हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा आज का डिस्कशन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पे होने वाला है, जो कि बेसिकली एक क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स है। अगेन ये टॉपिक देखें तो हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोनों ही टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। एंड इसके अलावा हमने बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर इन तीनों टॉपिक पे भी ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अगर उनकी क्लासेस अभी तक नहीं कवर की है तो लिंक हमने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ये तीनों टॉपिक भी जरूर से कवर कर लेना। और आज हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एंड इसकी हेल्प से सेंट्रल बैंक किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्लियर? देखो, अगर हम लोग रेपो रेट की बात करें, पहले ना हम दोनों का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इसका कंटेंट रीड करेंगे। देखो, रेपो रेट में क्या होता है कि अगेन हमारे पास दो तरह के बैंक हैं, एक तो है कमर्शियल बैंक और एक है सेंट्रल बैंक। अब अगर कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, उधार की जरूरत है, तो वो किसके पास जाएगी? वो जाएगी सेंट्रल बैंक के पास। ठीक? तो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से जब लोन लेती है तो नो डाउट सेंट्रल बैंक उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक से चार्ज करेंगे, और इस लोन पे सेंट्रल बैंक जो चार्ज करता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। अब आप लोग बोलोगे कि मैम लास्ट क्लास में तो आपने इसको बैंक रेट के नाम से डिनोट किया था। यस, वहां हमने बताया था कि अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है तो सेंट्रल बैंक उस लोन पे इन रिटर्न कुछ चार्ज करता है, जिसको हम कहते हैं बैंक रेट। बट यहाँ पे हम उसी पॉइंट को रेपो रेट का नाम दे रहे हैं। क्यों? डिफरेंस समझना प्लीज। बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों ही केसेस तब एप्लीकेबल होता है जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है किससे? सेंट्रल बैंक से। बट बैंक रेट के केस में दो चीजें थी। एक, जो लोन लिया गया था वो अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटीज के लिया गया था, मतलब आपने कुछ सिक्योरिटीज रखी और उसके बिहाफ पे आपने लोन लिया फ्रॉम सेंट्रल बैंक, या फिर रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में आपने लोन लिया। क्लियर? इन दोनों ही केसेस में जो लोन आप ले रहे हो ना, ये शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है, फॉर लॉन्ग पीरियड है। पहली चीज। बट रेपो रेट में ऐसा नहीं होता। रेपो रेट में जो लोन हम ले रहे हैं ना, वो हमेशा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। मतलब यहाँ कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत तो है, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो जो लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से, उस पे जो रिटर्न वो पे करते हैं उसको हम कहते हैं रेपो रेट। बट रेपो रेट में एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे डायरेक्टली लोन नहीं ले रहा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, बेच रहा है। किसको? सेंट्रल बैंक को। खुद सोचो, जब वो अपनी सिक्योरिटीज बेचेगा तो सेंट्रल बैंक पैसे देगा, और वही पैसे यहां हम लोग उसी पैसे को किससे डिनोट कर रहे हैं? लोन से। क्लियर? हमें कह रहे हैं जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो सेंट्रल बैंक को अपनी सिक्योरिटीज सेल कर देगा, और उस सिक्योरिटीज को सेल करने पे जो पैसा मिलेगा उसी को हम कह रहे हैं लोन, जिसपे वो रिटर्न में क्या पे करेंगे? रेपो रेट। और यहाँ ना अग्रीमेंट ये होता है कि आज हम आपको अपनी सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसको हम रीपरचेज भी कर लेंगे एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड रेट पे। क्लियर? तो इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या किया? अपनी सिक्योरिटीज सेल की शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और आप कह रहे हो कि आप उसको प्री डिटरमाइंड रेट पे परचेज भी कर लोगे। तो इस पूरे प्रोसेस में सेंट्रल बैंक को जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट। क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक आपसे सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है फिर वापस से आपको सेल कर दे रहा है, तो उनको भी तो उसमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो उनको जो रिटर्न मिलेगा ना, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेपो रेट। क्लियर? आप सबको ये क्लियर होगा कि बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। बैंक रेट एंड रेपो रेट, नो डाउट दोनों ही केसेस में कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से। बट अगर हम लोग बैंक रेट की बात करें तो ये एक्चुअल लोन है, यहाँ पे आप एक्चुअल लोन ले रहे हो एलिजिबल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट। बट रेपो रेट में आप एक्चुअल लोन नहीं ले रहे हो। रेपो रेट में बेसिकली हम क्या करते हैं? अपनी सिक्योरिटीज बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उसी को हम यूज कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक? और इस पूरे प्रोसेस में वो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक? दूसरी चीज, रेपो रेट तब एप्लीकेबल होता है जब लोन आपका होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड यहाँ पे आप एक अग्रीमेंट करते हो, कमर्शियल बैंक एक अग्रीमेंट करता है सेंट्रल बैंक के साथ कि आज तो हमने अपनी सिक्योरिटी सेल की है बट फ्यूचर में हम इसको रीपरचेज कर लेंगे एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। क्लियर? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था रेपो रेट का। अब देख लेते हैं व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट।
देखो रिवर्स रेपो रेट में भी अगेन दो बैंक हैं, बैंक तो दो ही होंगे ना, एक तो कमर्शियल बैंक है और एक सेंट्रल बैंक है। बट रिवर्स रेपो रेट नाम से समझ में आ रहा है ना, यहां पे लोन कौन लेगा, सेंट्रल बैंक लोन लेगा किससे, कमर्शियल बैंक से। क्लियर। अगेन ये जो लोन है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है एंड ये भी एक तरह का इनडायरेक्ट लोन है। यहां डायरेक्ट लोन नहीं हो रहा है, ये इनडायरेक्ट लोन है। कैसे, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से बोलेगा आपके पास जितने भी एक्सेस फंड्स अवेलेबल हैं आप उस फंड को मेरे पास लेके आओ, मेरे पास डिपॉजिट करो, हम आपको मार्केट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। क्लियर। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से क्या बोला कि आपके पास जो भी एक्सेस फंड है वो आप पब्लिक को ना इशू करके हमको दे दो एंड हम उस पे आपको जो रिटर्न पे करेंगे वो मार्केट रेट से ज्यादा होगा। तो बट ऑब्वियस जब सेंट्रल बैंक ऐसा ऑफर कर रहा है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उनके पास जितना भी एक्सेस फंड होगा वो पब्लिक को ना ऑफर करके किसको ऑफर करेगा, सेंट्रल बैंक। क्लियर। तो सेंट्रल बैंक को यहाँ पैसे की नीड थी, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली लोन ना लेकर के इनडायरेक्ट फॉर्म में लोन लिया। सिंपली वो क्या कर रहे हैं कि एक्सेस जो भी आपका फंड्स है उस एक्स्ट्रा मार्केट रेट पे करके आपसे पैसे ले रहे कमर्शियल बैंक से और उसी पैसे को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे। क्लियर। तो ये रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट था जहां पे सेंट्रल बैंक लोन ले रहा है किससे, कमर्शियल बैंक से फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो हम लोग देखते हैं कंटेंट में क्या लिखा है। लिखा है रेपो रेट, जिसको हम लोग परचेज रेट के नाम से भी जानते हैं या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से भी जानते हैं। देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि रेपो रेट इज ऑल्सो नोन एज परचेज रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट रेट। लिखा है रेपो रेट और रीपर्चेज रेट, इसको रीपर्चेज रेट के नाम से भी जान रहे हैं। इज दैट रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक विद एन अग्रीमेंट टू रीपर्चेज देम एट अ फ्यूचर डेट एट प्रीडिटरमाइंड रेट और प्रीडिटरमाइंड प्राइस। क्लियर। तो यही कॉन्सेप्ट हमने नीचे बताया भी था। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिवर्स रेपो रेट का, उसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरोज फंड्स फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। द कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट। क्लियर। यही चीज मेंशन किया है ना कि रिवर्स रेपो रेट मतलब होता है एक ऐसा रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक बोरो कर रहा है फंड्स किससे, कमर्शियल बैंक से। और यहाँ बोरोइंग किस तरीके से हो रही है, कमर्शियल बैंक के पास जितने भी एक्सेस फंड्स अवेलेबल है वो सेंट्रल बैंक के पास वो डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट पे उनको क्या मिलता है इन रिटर्न, इंटरेस्ट। रिवर्स रेपो रेट इज यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू absorb liquidity from the economy. When it feels that there is too much money floating in the market, it increases the reverse repo rate, meaning that the central bank will pay a higher rate of interest to the banks for depositing money with it. क्या बोल रहा है, कह रहा है अगर सेंट्रल बैंक को लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे की सप्लाई हो गई है तो वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सिंपली क्या बोलेंगे कि हम आपको मार्केट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जैसे मान लो पहले 10% इंटरेस्ट रेट वो दे रहे थे तो अब इस इंटरेस्ट रेट को वो 12% कर देंगे। जैसे ही वो 12% करेंगे रिवर्स रेपो रेट, कमर्शियल बैंक पब्लिक को क्रेडिट ना ऑफर करके किसको ऑफर करेगी, सेंट्रल बैंक को। और जैसे ही पैसा सेंट्रल बैंक के पास आएगा सिंपली सेंट्रल बैंक का जो मोटिव है वो तो फुलफिल हो जाएगा ना कि मार्केट में जो मनी सप्लाई थी उसको कंट्रोल कर लिया। एंड इसका रिवर्स क्या है, एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट causes the banks to transfer more funds to the central bank because bank earns attractive interest rate and also their money is in safe hands. This results in the money withdrawn out of the banking system, thus banks are left with lesser funds. तो सिंपली यही चीज कह रहा है कि जब कमर्शियल बैंक को पता चलेगा कि सेंट्रल बैंक ज्यादा पे करने को तैयार है तो सेंट्रल बैंक के पास ही, मतलब कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या करेगी कि देख रही है रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन ऑफर करके किसको लोन ऑफर करेगी, सेंट्रल बैंक को। एंड सेंट्रल बैंक के पास जैसे ही ज्यादा फंड्स आया ऑटोमेटिकली मार्केट से मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना कि कमर्शियल बैंक को तो इन रिटर्न कुछ ना कुछ अर्न करना है। भाई जब आपको सेंट्रल बैंक ज्यादा पे करने को तैयार है तो आपको पता है कि आपका पैसा सेफ हैंड्स में है और आपको रिटर्न भी टाइमली मिल पाएगा।
तो क्या कमर्शियल बैंक पब्लिक को इस केस में लोन ऑफर करेगी? नहीं। वो क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा लोन किसको प्रोवाइड करेगी? सेंट्रल बैंक को। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक से हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्लियर? एंड रिवर्स क्या है? दस बाय लोअरिंग रेपो रेट central bank injects liquidity in the banking system, and by increasing reverse repo rate it absorbs the liquidity from the banking system. Clear? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज करके भी सेंट्रल बैंक लिक्विडिटी मेंटेन कर सकती है इन द इकोनॉमी। क्लियर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। होपफुली दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। इस पे अगर एमसीक्यूज आएगा तो होपफुली सारे स्टूडेंट्स इसको इजीली आंसर कर पाएंगे। और हमने बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर पे भी पहले डिस्कशन कर लिया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वैसे हमने क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स पे एक डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ था, बट ये सारे टॉपिक्स जो हमने इंडिविजुअली पे अपलोड किए ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और आज के क्लास की पीडीएफ अगेन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड हमने टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां से आप सारे पीडीएफ्स और सारे इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिल पाएंगे। आज का क्लास यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।